आज भगवान का जन्मोत्सव भी है, बड़ी खुशी की बात है। जहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं, जहाँ पर भगवान आते हैं, तो वहाँ की शोभा ही बड़ी कुछ निराली है। मन में आनंद ही कुछ और होता है। आज ऐसा लगता है जैसे हमारे ठाकुर जी महाराज आ गए हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है। और आज कनवारी से भैया बबलू जी भी यहाँ पर पधारे हैं। कितनी दूर से इनको कथा अच्छी लगती है, कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कल हमने बड़े प्रेम भाव के साथ में कथा का रसोपान किया था। अच्छा, कल वाली कथा किसी को याद है? याद है मैया? ओ मैया, याद करके आए या ऐसे ही घर से उठकर आ गए? मन में विचार करते हो, याद नहीं रहता। महाराज जी जोर लगा देते हैं फिर भी याद नहीं रहता। याद रखा करो, ज्यादा नहीं, एक दो प्रसंगों का तो नाम याद रख लिया करो। कल प्रहलाद जी का चरित्र सुना था ना? याद है किसी को? याद है? नस हिला रहे हैं, हाथ ऊपर करने में बड़ा शंका आता है, बड़ी लाज आती है। तो थोड़ा ऐसा बता दिया करो, हाथ ऊपर कर दिया करो। हमने सुना था ये तो। अजामिल की कथा भी हमने कल श्रवण पान की थी, और भी हमने कथाएं श्रवण पान की थी। देखो, ये जो कथा है ना, ये कथा हम मानवों का ही नहीं बल्कि एक जीवों का भी ये उद्धार करती है। भागवत जी में प्रथम दिन हमने ये पढ़ा था कि एक जीते जीव का ये कथा कल्याण करती है और एक मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण करती है। अजामिल जैसे बड़े बड़े महापापियों का भी ये कथा कल्याण करती है। और ऐसा ही एक जीव था जो हाथी था। ज्ञान की समझ सिर्फ हम मानवों के पास में है। हम मानव ही एक ऐसे हैं जो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को हम पढ़ सकते हैं। जीव इनको नहीं जानते। और यहां पर एक गजेंद्र नाम का हाथी, देखो, त्रिकुट पर्वत, इतना सुंदर पर्वत कि जिसके आस पास क्या लगे हुए थे? सोने चांदी इत्यादि के मालाएं लगी हुई थी। बहुत बड़ा और बहुत विशाल पर्वत था। और क्षीर सागर त्रिकुट पर्वत, इतना बड़ा उस पर्वत, विशाल पर्वत था। उस पर्वत के पास में बड़े रमणीक सुंदर सुंदर बगीचे, वाटिकाएं थी। और यहां पर उसी पर्वत के पास में एक सरोवर था। ज्येष्ठ मास का महीना था। गजेंद्र नाम का एक हाथी, जिसमें बल था 10 हाथियों जितना।
गजेंद्र को बड़ी जोर से प्यास लगी। गजेंद्र और गजेंद्र के पूरे परिवार शहीद और अन्य उनके साथियों सहित वन के लिए वो पानी पीने के लिए प्रस्थान कर गए। सरोवर में आए, जलपान किया। जलपान करने के बाद में गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में किलोल करने लगा। सूंड भर पानी भर लेता और अपने बच्चों के ऊपर छिड़कता। ऐसे करके थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो वहां पर एक ग्राहा नाम, ग्राहा मतलब जानते हो ग्राहा किसको कहते हैं? मगरमच्छ को। तो उसी सरोवर में एक ग्राह भी था। उसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। जब उसने गजेंद्र का पांव पकड़ा, कुछ समय तक गजेंद्र छुड़ाने का प्रयास करता है। बच्चों को पांव छुड़ाने के लिए बोलता है तो बच्चे लोग कुछ समय के लिए छुड़ाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। पत्नी भी कुछ समय तक छुड़ाती है पर छूट नहीं पाता तो पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये संसार हमारे काम का नहीं है और ये संसार हमारे काम आने वाला भी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस समय आपके विपत्ति आएगी, विपत्ति की घड़ी, जानते हो संकट काल का समय, जिस समय संकट की घड़ी आती है ना, उस समय परिवार के लोग और रिश्ते नाते, अपने आस पड़ोस के लोग सब अपना साथ छोड़ देते हैं। हम अकेले पड़ जाते हैं। जिस किसी के पास जाते हैं सब हमसे दूर दूर भागते रहते हैं। हमारे मन में एक विचार उठता है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, फिर भी लोग हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हम तो सबका भलाई किया है, परंतु कोई काम नहीं आता। और जिस समय हमारे पास में दौलत हो, धन हो, सब लोग हमारे पास में आते हैं, भाग भाग के आते हैं। यहां तक एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक और, आप बहुत बड़े नौकरी में लग गए ना, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। जब आप गरीब हो ना और अगर आपके भाई से पूछ लिया जाए कि ये तुम्हारे क्या लगता है, तो वो क्या कहेगा कि मैं इसको जानता नहीं हूं, हाँ है ये इसी गांव का है और ठीक है अपना जीवन कर रहा है। उसी समय अगर आप अमीर हो, भले ही आप उनके कुछ भी ना लगते हो, यहां तक कितनी पीढ़ियां व्यतीत हो गई हो, फिर भी वो आदमी ये कहेगा ये तो मेरे ताऊ के लड़के का पोते का पोता है। इतना लंबा रिश्ता निकाल देगा, जबकि वो क्यों? क्योंकि उसकी दौलत को देखकर हम कहते हैं कि ये अपना है। और जब उसकी विपत्ति संकट का समय ईंटों में मिलते ना गारों में, भगवान ना ईंटों में मिलते ना गारों में, भगवान मिलते हैं दीन बंधुओं के घरों में। जो गरीब है, जो दीन है, अच्छा भगवान का नाम दीन बंधु कैसे पड़ा? भगवान गरीबों का सहारा है, इसीलिए भगवान का नाम बड़ा दीन बंधु। वो दिनों का सखा है, मित्र है। इसीलिए किसी गरीब के पास नहीं रहो और उसे अपना मानो। यही गजेंद्र के साथ में हुआ। गजेंद्र का सबने साथ छोड़ दिया, गजेंद्र का कोई नहीं रहा। गजेंद्र बड़ा दुखी हो गया।
गजेंद्र के पांव से रक्त लहू लुहान होने लगा। गजेंद्र बड़ी पीड़ा हो रही है, छुड़ाने का बड़ा प्रयास करता है, फिर भी छुड़ा नहीं पाता। काफी प्रयास करता है, गजेंद्र हार जाता है। देखो महाराज, जब व्यक्ति जीवन से हारता है ना, जब वो हारता है, जब वो दुखी होता है, तब वो परमात्मा की शरण में जाता है, उससे पहले नहीं जाता। और जब संकट आता है, उस समय वो भगवान को याद करता है। अच्छा, जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन कर ले, तो दुख काहे को होई। अगर सुख के अंदर परमात्मा को याद कर लिया जाए, तो जीवन में कभी महाराज दुख आ ही नहीं सकता। ये बात आप गांठ बांध के रख लेना। लेकिन नहीं, जब सुख भोगने के लिए हमको नए नए पदार्थ है हमारे पास में, तब हमको भगवान याद नहीं आते और हम परमात्मा को भूल जाते हैं। इसीलिए परमात्मा को हर समय आठों पहर परमात्मा के नाम का पुकार करते रहो, उनके नाम का जपन करते रहो। गजेंद्र दुखी हो गया, हार गया। अब हार कर वो भगवान की शरण में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, थोड़ी दया कीजिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे मृत्यु का भय है। मैं मृत्यु के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, पर संसार में ये नाम छप जाएगा कि गजेंद्र ने तो भगवान को टेर लगाई थी, पर ठाकुर जी आए नहीं। संसार के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। फिर कहता है, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। मेरे परिवार ने, मेरे रिश्ते नातों ने मेरा सबने साथ छोड़ दिया है। हे प्रभु, तेरे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है अपना। हे प्रभु, तू जल्दी आ जा। गजेंद्र पुकार कर रहा है। अब गजेंद्र ने क्या किया, उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उस पुष्प को सूंड से तोड़कर स्तुति करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र दुख पा रहा है, भगवान ने देखा कि मेरा भक्त दुख पा रहा है, अब देर करना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अब तो जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान गरुड़ जी को बुलाते हैं, अरे गरुड़ तू जल्दी आ, क्योंकि अब मेरा भक्त संकट काल में है। तो गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया। गरुड़ जी मन में विचार करते हैं कि भगवान को जब मेरी जरूरत पड़ती है कहीं जाने पर, तभी भगवान मेरे को याद करते, नहीं भगवान तो मेरे को याद करते ही नहीं है।
भगवान ने मन में विचार किया कि गरुड़ को भी अहंकार हो गया है। गरुड़ जब आया कि प्रभु चले, तो भगवान ने मात्र एक अंगुली गरुड़ के ऊपर रखी और कहा कि हे गरुड़ अब उड़। तो गरुड़ से उड़ नहीं पाया, तो अब हार गया, भगवान की शरण में आ गया। क्योंकि भगवान के आगे बड़ों बड़ों का अहंकार नष्ट हो जाता है। भगवान के आगे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबको भगवान के आगे झुकना पड़ता है। और अब भगवान आए, गजेंद्र बहुत दुख पा रहा है। भगवान गरुड़ से नीचे उतरकर भगवान का पीताम्बर भी नीचे गिर गया और भगवान भाग कर गए और अपना सुदर्शन चक्र चला रहे। इधर भगवान आ रहे, इधर गजेंद्र स्तुति कर रहा है। आइए, गजेंद्र ने स्तुति की, आइए हम भी बड़े प्रेम भाव के साथ में स्तुति करें। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, प्रभु करने तिहारे। निर्जीवन है तू, ओ निर्जीवन है तू, गया सिंधु के किनारे। निर्जीवन है तू, गया सिंधु किनारे। सिंधु बीच बसते चाहत कर ले सवारे। सिंधु बीच बसते चाहत कर ले सवारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। मीठी मीठी ताली बजा के हरि बोल। श्री राधे। सभी भाव के साथ चार पैर युद्ध भयो, गयो मत के द्वारे। चार पहर युद्ध भयो, गयो मत के द्वार। नाक कान रू बन लागो, कसने को पुकार। हे गोविंद हे गोपाल, अब जीवन हार गए। हे गोविंद गोपाल, अब जीवन हार गए। हरि बोल। श्री राधे। द्वारिका में शब्द गयो भोर बीमारी। द्वारिका में शब्द गयो दौर बरबारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधाई। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधाई। हे गोविंद गोपाल, हे गोविंद गोपाल,
प्रभु के शरण में ऐसी यारी, हरे प्रभु के शरण में ऐसी यारी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। तो महाराज गजेंद्र ने इस प्रकार स्तुति की। जैसे गजेंद्र ने स्तुति की कि ठाकुर जी महाराज आए और अपना सुदर्शन चक्र चलाया और ग्रहा उसी समय भगवान का प्यारा हुआ और गजेंद्र का उद्धार हो गया। अब बात करते हैं इनके पूर्व जन्म की। गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था और ग्रहा पूर्व जन्म में कौन था और किस कारण इनको ये योनि की प्राप्ति हुई। गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा था इंद्रधुमन। एक बार ये स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदराचल पर्वत पे जाकर बैठ गया तो उस समय अगस्त मुनि जी का आगमन हुआ और जिस समय अगस्त मुनि जी आए उन्होंने उनका ना आदर किया ना उनका सत्कार किया। मतवाले हाथी की तरह बैठा रहा। तो यह देखकर अगस्त मुनि जी को बड़ा क्रोध आया। अगस्त मुनि जी ने कहा कि हे इंद्रधूमन, तू एक मतवाले हाथी की तरह बैठा है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू हाथी ही बन जा। अब ये ग्रहा पूर्व जन्म में कौन था? ये हूहू नामक का गंधर्व था और एक बार ये अपने पत्नियों सहित एक सरोवर में स्नान के लिए गया। वहां पर देवल ऋषि भी थे। तो ये हूँ नामक का गंधर्व उस जल में स्नान कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। उस समय इन्होंने देवल ऋषि जी को देखा और उनका पांव ग्रहा की तरह खींचा। एक बार तो महात्मा जी का हृदय शांत होता है, उतना जल्दी क्रोध में नहीं आते। कुछ नहीं कहा, सोचा बच्चा है अभी, माफ कर दिया। लेकिन उसकी हरकतें फिर बढ़ गई तो दूसरी बार उन्होंने फिर से उनका पांव खींचा और जैसे ही उनका पांव खींचा तो देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आया और देवल ऋषि ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक ग्रहा की तरह मेरा पांव पकड़ा है, इसीलिए जा तू ग्रहा ही बन जा। अब ये ग्रहा बन गया, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना मांगने लगा। हे महात्मा जी, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, छोटी गलती नहीं हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन महात्मा लोग तो दया करते हैं, वो तो तारते हैं। तो महात्मा जी को जितना जल्दी क्रोध आता है उतना जल्दी महात्मा लोग शांत भी हो जाते हैं। तो देवल ऋषि ने कहा कि हे गंधर्व, तुम्हारे उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। तुम जिस सरोवर में रहोगे उस सरोवर में एक गजेंद्र नाम का हाथी आएगा और जब तुम उसका पांव पकड़ेगा तुम्हारे और उसके मध्य में काफी समय तक युद्ध चलेगा और जब युद्ध चलते चलते जब वो हार जाएगा तब वो नारायण को टेर लगाएगा और जिस समय वो नारायण को टेर लगाएगा उसी समय नारायण आएंगे और तुम दोनों का उद्धार होगा। तो ये उनका पूर्व जन्म की कथा थी कि इस कारण इनको ये योनि की प्राप्ति हुई थी। अब ये जो हमने कथा सुनी है, ये कथा हमने अष्टम स्कंद की कथा सुनी है। किसी के मन में ऐसा हो कि हम कथा पढ़ें
तो वो ध्यान में रखेगी कि अष्टम स्कंद है। और इसी अष्टम स्कंद में आगे की जो कथा है वो भी इसी अष्टम स्कंद में है।